एक गांव में मही नाम की एक चील रहा करती थी। वो पानी पूरी का व्यापार करती थी। वो इस काम का निर्वाह करती हुई बहुत खुश रहा करती थी। पर कुछ दिनों बाद उसका लालच बढ़ गया। उसने पानी पूरी के दाम बढ़ा दिए थे, जिससे ग्राहक उसके पास अब कम आने लगे थे। फिर भी मही ने ये सोचकर कि उसे नुकसान तो नहीं हो रहा, इसलिए उसने दाम कम नहीं किए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे चील को नुकसान होने लगा। वो इसी विषय में सोचती हुई बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली चीचू कौवा उसे मिलने आई। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब तक कोई बड़ी बात नहीं होती तुम इतनी उदास नहीं रहती। बताओ क्या हुआ? तुम अगर मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त। पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार ठीक से चल नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करोगी तो तुम्हारे व्यापार में अभिवृद्धि होगी, पर मुनाफे का कुछ हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ, मैं जरूर दूंगी। पहले बताओ तो मुझे क्या करना है? तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे पक्षियों के अंडे मिलेंगे। तुम पानी पूरी के साथ साथ उन अंडों को भी बेचा करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। पानी पूरी के साथ अंडे भी खाना पसंद करेंगे सभी, तुम्हारा बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तुम्हारी दी हुई सलाह तो बहुत अच्छी है, मैं जरूर ऐसा करूंगी। कल से ही ये काम शुरू करते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर ये नया व्यापार करने की सोच ली। पक्षियों के अंडों को चुराकर उन्हें उबालकर पानी पूरी के साथ मिलाकर दे दिया करते, जिसका स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगा और वे सभी बड़ी आतुरता से आकर उनके पास पानी पूरी खाने लगे। इस तरह मही का व्यापार पहले जैसा ही चलने लगा। दूसरी ओर जंगल के पक्षियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घोंसले से अंडे कैसे गायब हो रहे थे। वे सभी बहुत परेशान थे। एक दिन उन दोनों को अंडे चुराते हुए डोरा चिड़िया ने देख लिया था। बाप रे, इसका मतलब ये इन दोनों का काम है। अब जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम दोनों को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगाऊंगी। अगले दिन वे दोनों जब पानी पूरी बेच रहे थे, तब डोरा चिड़िया उनके पास गई और अनजान बनकर उनसे बात करने लगी। आप दोनों पानी पूरी बहुत अच्छी बनाते हो, उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इसका पानी कैसे बनाते हो? हम भला ये क्यों बताए कि हम ये कैसे बनाते हैं, वरना हमारे व्यापार के लिए ये नुकसान वाली बात होगी ना। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमसे ये न पूछे। अच्छा दोस्तों, तो ये बात है। जंगल के सभी पक्षियाँ यहाँ आकर बताएंगी कि आप ये सब कैसे बना रहे हो। जंगल से सारे पक्षियाँ वहाँ पर आ चुकी थी। हम तो आपको नेक पक्षियाँ मानते थे, पर अपने व्यापार में लाभ पाने की लालसा में आप लोगों ने हमारे ही अंडे चुराकर हम ही को खिला दिए। हम आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाले। ये कहते हुए वे सभी पक्षियाँ एक साथ उन दोनों पर टूट पड़ी। सभी के एक साथ हमला करने पर उन दोनों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इन दोनों को गांव के चौराहे पर लटका दो, ताकि सबको पता चले जो अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत करेगा उसे यही सजा मिलेगी। ऐसे गांव के सरपंच के कहने पर वहां खड़ी सभी पक्षियों ने उसे मान लिया। सभी ने उन दोनों के शव को पेड़ से उल्टा लटका दिया। उस दिन से गांव में कोई भी ऐसी कोई हरकत करने से घबराया करता था। उन्हें भी ऐसी सजा मिल सकती है, ये सोचकर सभी डर जाया करते थे। ये सब होने के बाद मेरी वजह से 2 भरी जिंदगियों की बलि चढ़ गई। ना जाने क्यों इन सब का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? यूं वो उदास होकर सोच रही थी। तभी लूसी कबूतर उसके पास गई। क्या हुआ दोस्त, क्या तुम आज यहाँ पर जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो? हाँ दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से 2 जिंदगियां खत्म हुई है। तुम उन दोनों के मरने की वजह से इतनी दुखी हो रही हो, पर तुमने ये नहीं सोचा कि अब तक जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, ऐसे निष्पाप बच्चों को उन्होंने अंडे से बाहर निकलने से पहले ही मार डाला। माओ से उनके बच्चों को छीनने का पाप किया था उन दोनों ने। कईयों की जाने ली उन दोनों ने। ऐसे दुष्कर्मियों का मरना गलत नहीं होता।
भगवान ने अपने हाथों उन्हें सजा दिलवाई। जो गुनाह करता है उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। तुमने बहुत अच्छा किया है। यूं वो डोरा को समझाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन यूं ही बीते। डोरा ने खुद को संभाल लिया। डोरा ने पानी पूरी का व्यापार करने की सोची। यही सोचकर उसने उसी गांव में पानी पूरी का ठेला लगाया। डोरा का एकमात्र पानी पूरी का ठेला होने की वजह से उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। पर डोरा ने लालच नहीं किया। कईयों ने उसका मन बदलने की कोशिश की, पर डोरा ने किसी की नहीं सुनी। मैं आप सबसे फिर से कहती हूँ दोस्तों, एक गलती की वजह से 2 जाने गई थी। अब अगर मैंने भी वही गलती की और बलि चढ़ गई तो मेरे पति और बच्चों का क्या होगा। अब जब भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं इसमें कोई भी खलल नहीं डालना चाहती। मुझे ऐसी गलत बातें सिखाने की कोशिश मत करो। डोरा चिड़िया की बात सुन वे सभी वहाँ से चले गए। इस तरह कईयों के भटकाने की कोशिश करने पर भी डोरा ने अपनी नीयत नहीं बदली। देखते देखते डोरा के व्यापार में बहुत प्रगति हुई और उसने अपना एक नया होटल खोला। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं। ये कहानी इसी बात को साबित करती है। टोनी गौरैया अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत किया करती थी। अपनी थोड़ी बहुत आमदनी में वो अपना घर चलाया करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसकी सहेलियां छोटू तोता और चीचू कौवा एक दिन उसके पास आए। दोस्त, हम सब्जियां लाने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? टोनी के घर पर सब्जियां तो नहीं थी, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। तुम चले जाना, मैं बाद में जाकर ले लूंगी, अभी घर पर थोड़ा काम है। यूं उसने झूठ कहा। दोस्त, हमसे झूठ क्यों कह रही हो? हम सब समझते हैं, तुम हमारे साथ चलो। यूं जबरदस्ती कर वे उसे अपने साथ ले गए। वहाँ कुछ पक्षियाँ सब्जी बेच रही थी। उनसे मोल भाव कर उन्होंने जो सब्जियां उन्हें चाहिए थी ले ली और वहाँ से घर लौटने लगे। लॉटरी टिकट ले लो, लॉटरी टिकट, पूरे 1 करोड़ वाली लॉटरी टिकट। अपनी किस्मत को आजमाओ, 1 करोड़ की लॉटरी टिकट ले जाओ। यूं आवाज लगाकर लॉटरी टिकट बेच रही थी। सुना तुमने? चलो चलो एक लॉटरी टिकट खरीद ही लेते हैं। टिकट खरीदने के लिए उन दोनों को अपने साथ ले गई। एक लॉटरी टिकट कितने की पड़ेगी? एक लॉटरी टिकट मिलेगा 200 रुपए में। 200 रुपए सुनकर तीनों के मुंह खुल गए। भला इसमें चौंकने वाली क्या बात है बहना? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 200 के 1 करोड़ जो बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे एक टिकट दे देना। छोटू तोता ने भी कहा, एक टिकट मुझे भी दे देना। इस तरह चीचू और छोटू ने टिकट खरीदी, पर टोनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कोई टिकट नहीं खरीदी। ये देख उसके दोस्तों ने जबरदस्ती कर 100 रुपए देकर उसके लिए एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा। कुछ दिन यूं ही बीते। वे तीनों लॉटरी टिकट के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। एक दिन चील उनके घर पर एक बड़ी सी संदूक लेकर आई। ठीक उसी समय टोनी अपने बच्चे को रोटी बनाकर खिला रही थी। क्या आप ही टोनी हो? जी हाँ, मैं ही टोनी हूँ। आपको किससे काम है, बताइए। आपको लॉटरी टिकट में पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, वही देने के लिए मैं यहाँ आई थी। क्या क्या कहा आपने? मैंने 1 करोड़ रुपए जीते? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम सच कह रही हो? यूं बार बार पूछने पर चील ने कहा, जी हाँ, मैं सच में सच कह रही हूँ। देखिए, अखबार में आपका नंबर भी छपा है। टोनी के खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक उसी समय चीचू और छोटू भी वहाँ पर आए। अभी अभी हमने अखबार में देखा। दरअसल वो टिकट हम दोनों ने खरीदा था। मैंने 100 दिए और इसने 100 दिए थे, इसीलिए इस इनाम पर हम दोनों का अधिकार होगा, टिकट लेने वाले का नहीं। टोनी कुछ न कह सकी। चील ने टोनी से पूछा, आप क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? क्या मैं ये समझूं कि इन दोनों का कहना सही है? इस पर टोनी ने कहा, हाँ, पैसे तो इन दोनों ने ही दिए थे। साथ ही साथ टोनी ने ये भी कहा कि इनाम के पैसे उन दोनों में ही बांट दिए जाए। इससे मही चिल को टोनी गौरैया के नेक दिल का पता चला। टोनी का घर देखकर भी वो समझ पाया कि वो बहुत गरीबी में जी रही है। आप दोनों ने इनके टिकट के पैसे दिए थे ना? आप लो 100 रुपए और आप भी 100 रुपए ले लो। अब इस टिकट से आपका कोई लेना देना नहीं। ऐसे मही चिल ने उनसे कहा।
भला ऐसे कैसे होगा? इस इनाम में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। वो तो ये टिकट लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, हमारी वजह से ली उसने। मान लो फिर भी अगर वो टिकट न लेती तो तुम दोनों को कहाँ से मिलता इनाम? टोनी गौरैया ने टोकते हुए कहा, आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं। आप इन दोनों में पैसे दे दीजिए। मैं चाहूँ तो नंबर कभी भी बदल सकती हूँ, जिन्हें देना चाहूँ उन्हें दे सकती हूँ, पर इन दोनों को आधा आधा इनाम मैं नहीं देने वाली। तुम्हें अगर ये पैसे रखने हो तो कह दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं दूंगी। किसी और का नंबर चुनकर मैं उसे ये 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये पैसे आप इसे ही दे दो। चीचू कौवा के साथ छोटू ने भी यही बात कही। अब आए ना रास्ते पर। ये कहकर चील ने टोनी को पैसे दिए और वहाँ से चली गई। टोनी गौरैया ने पैसे उन दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। इन पैसों पर तुम दोनों का ही हक है। तुम्ही ने मुझे पैसे दिए थे, तुम दोनों ये पैसे आपस में बांट लेना। टोनी के ये कहने पर दोनों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और आपस में पैसे बांटकर वहाँ से चले गए। ये सब होते हुए वहीं खड़ी मही ने देख लिया था और टोनी के पास आकर उसने कहा, ये सब एक प्रैंक था। कौन कैसा है ये जानने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था। असल में वो पैसे असली नहीं है। जिन्हें भी 1 करोड़ का इनाम मिला है उनका स्वभाव कैसा है यही जानने के लिए हमें ये करना पड़ता है। पर यहाँ हमारे नाटक ने तो कुछ और ही मोड़ ले लिया। जो भी हो, मुझे ये समझ में आ गया है कि उन दोनों से तुम्हारा दिल बहुत नेक है। आपको हम पैसे नहीं देंगे, पर आपके लिए एक अच्छा सा घर, आपके बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। ये सब तो ठीक है, पर मेरे दोस्तों का क्या होगा? अगर वे दोनों तुम्हारे अच्छे दोस्त होते तो तुम्हें भी कुछ पैसे दे देते ना, पर उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ का सोचा। आप उनके बारे में भूल जाइए और अपने बच्चे को लेकर मेरे साथ चलिए। पर ऐसे कैसे? मैं भला उनको छोड़कर कैसे आऊंगी? नकली नोटों की असलियत जानते ही वे दोनों टोनी के घर के पास आकर ये सारी बातें सुन रहे थे। टोनी की कही बातें सुनकर उन दोनों को उस पर बहुत दया आई। टोनी ने सच में उन दोनों को अपना दोस्त माना और उनकी भलाई की सोची, पर हम दोनों ने उससे सच्ची दोस्ती नहीं निभाई। ये जानकर वे दोनों टोनी से माफी मांगते हैं। दरअसल टोनी ही उस इनाम की हकदार है। आपने जैसे कहा वैसे ही कीजिए, उसकी जिंदगी से तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस तरह टोनी की मदद करने की विनती की। मही ने जैसे कहा था, सच में टोनी का बहुत सुंदर सा घर बन गया और उसके बच्चे की अच्छी स्कूल में पढ़ाई भी शुरू हो गई।